श्री कृष्ण ने बताया है 6 चीजों का नहीं करना चाहिए, अपमान भोगना पड़ता है दंड। वेद, देवता और ऋषियों सहित 6 उन चीजों के बारे में बताया गया है जिनके अपमान या नुकसान से कई लोगों को मिली है सजा। जीवन मंत्र श्रीमद् भागवत जी में कई पौराणिक कथाएं हैं, साथ ही जीवन की कई नीतियां और रीतियां भी इसमें बताई गई हैं। जगह जगह पर भगवान कृष्ण या किन्हीं ऋषियों ने इन नीतियों को बताया है। भगवान कृष्ण ने अपने उपदेशों में ऐसी ही एक नीति बताई है। भगवान कृष्ण ने 6 ऐसे लोगों के बारे में बताया है जिनके बारे में बुरा सोचने पर मनुष्य का ही नुकसान होता है। इन 6 लोगों का अपमान करने पर मनुष्य को खुद ही इसके दुष्परिणाम झेलना पड़ते हैं। ये है वह 6 चीजें। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मो मयि च विद्वेष स व आशु विनश्चित। श्रीमद् भागवत। अर्थात जो व्यक्ति देवताओं, वेदों, गौ, ब्राह्मणों, साधुओं और धर्म के कामों के बारे में बुरा सोचता है, उसका जल्दी ही नाश हो जाता है। अपमान का असर। एक प्रेरणादायक कहानी। दिल्ली के एक छोटे से गांव में एक युवक नामकरण राम रहता था। वह गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी मेहनत और आत्मविश्वास उसे अगर किसी भी मुश्किल से निपटने की क्षमता प्रदान कर सकते थे। उसका विशेष ध्यान धार्मिक और सामाजिक मुद्दों में था और वह हमेशा नेकी के मार्ग पर चलता था। राम की खुद की आकांक्षा नहीं थी, बल्कि वह हमेशा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचता था। उसका मानना था कि सभी लोग एक ही परिवार के होते हैं और हमें एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। एक दिन गांव में एक महिला बहुत बीमार हो गई। उसके परिवार में कोई भी उपाय नहीं था और उन्हें डॉक्टर की भी चिकित्सा नहीं करवा सकते थे। राम ने तुरंत उनकी मदद करने का निर्णय लिया और उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उस महिला का इलाज किया और उसकी जान बचाई। महिला ने राम की मदद के लिए उसका हृदयगत आभार व्यक्त किया और उसे धन से भरपूर इनाम दिया। राम ने धन की बजाय उसकी बेहतरीन सेवा का धन्यवाद दिया और उसने उसके जीवन को बदल दिया। राम की यह सेवा के कार्यों ने उसकी महिमा को गांव में फैला दिया और उसे सभी लोगों की सम्मान और प्रेम प्राप्त हुआ। उसका ये कार्य न सिर्फ उसके परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। राम की इस उदाहरणीय सेवा ने सबको ये सिखाया कि आत्मविश्वास और नेकी के मार्ग पर चलकर हम समाज में कैसे बदलाव ला सकते हैं। उसने दिखाया कि अगर हम देवताओं, वेदों, गौ, ब्राह्मणों, साधुओं और धर्म के कामों का आदर करें तो हमारे जीवन में सफलता और खुशियां आ सकती है। राम की इस सीख को सुनकर गांव के अन्य युवक भी प्रेरित हुए और वे भी समाज की सेवा करने का संकल्प लेने लगे। इस तरह गांव में एक नया और सकारात्मक दृष्टिकोण फैला और उसका विकास हुआ। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि देवताओं, वेदों, गौ, ब्राह्मणों, साधुओं और धर्म के कामों का सम्मान करना हमारे जीवन को सफलता की ओर ले जाता है और हमें नेकी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में श्री कृष्ण के नए विचारों के साथ। तब तक के राधे राधे, जय श्री कृष्ण।